एक नए अंदाज में अवतल दर्पण में, ठीक है, अवतल दर्पण में एफ बराबर r/2 को सत्यापित करना। ठीक है, एफ बराबर r/2 को सत्यापित करें अवतल दर्पण में। दूसरे तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर और एफ के बीच संबंध स्थापित करें, तभी ऐसा ही बनाइएगा। तीसरा तरीका से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी को आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण के पिक्चर बनाएं चांद के जरिए से। ठीक है, उसको ऐसे कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक रेखा खींचे हैं। ठीक है, पी से लेकर सी तक एक रेखा खींचे, इसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर दर्पण की सतह पर जो स्थित होता है पद, उसको कहते हैं ध्रुव। तो कौन सा पद होता है जो कि दर्पण के सतह पर स्थित होता है? तो ध्रुव। ध्रुव को पी द्वारा सूचित करते हैं। एफ होता है फोकस होता है, सी होता है वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, यहाँ से एक लाइट गुजारे। ठीक है, तो लाइट गुजारे तो इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण, और दर्पण के जिस बिंदु से टकराकर वापस निकला उस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। तो यहाँ पर ए बी हो जाएगा आपतित किरण, और यहाँ से जो गया बी एफ, ये परावर्तित किरण हो जाएगा। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लम्ब डाले गए हैं, है ना, डॉट 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 है, यहाँ से लम्ब डाले, लम्ब डाले। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलम्ब के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलम्ब के बीच जो कोण बनता है आपतन कोण कहते हैं, और अभिलम्ब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। माने जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण। तो आपतन कोण को अगर हम थीटा माने हैं तो परावर्तन कोण भी थीटा होगा। और ई कोण और ई कोण, ई कोण और ई कोण माने कोना कोनी है, तो कोना कोनी को एकांतर कोण कहा जाता है। और ध्यान में रखिएगा, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक डॉट डॉट कर माने लंब, माने एक समकोण त्रिभुज की समझिए कि यहाँ पर लंबवत एक रचना खींचे है। ठीक है, समकोण की तरह से। अब यहाँ पर हम 2 थीटा लिए, क्योंकि मान लीजिए कि ये त्रिभुज है यहाँ से यहाँ तक, ये त्रिभुज के बाहरी भाग हुआ, तो बाह्य जो कोण होता है ना, इसके सामने के अंत कोण के बराबर होते हैं। माने यहाँ पर थीटा, यहाँ भी थीटा, तो यहाँ पर 2 थीटा होगा। यहाँ 30 होगा तो यहाँ 60, अगर यहाँ 30 है यहाँ 60 है तो ये 90 होगा, क्योंकि बाहरी कोण होता है ना, इसके सामने के अंत कोण का योग होता है। ठीक है, और P से लेकर F तक के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको F द्वारा सूचित करते हैं। P से लेकर C तक के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको R द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये पिक्चर आप लोग थोड़ा बना लीजिएगा, कोई वास्ट पिक्चर नहीं है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे माना कि इधर से लिखिएगा। ठीक है, कोई दूसरे स्टूडेंट से हम लिखवाए हुए हैं। माना कि बी डैश एक अवतल दर्पण, ठीक है, जिसमें P क्या है? ध्रुव है, P ध्रुव, F फोकस और C वक्रता केंद्र है। ठीक है, उसका AB क्या हुआ? आपतित किरण, BF क्या हुआ? परावर्तित किरण। तो वही लिखा हुआ, AB आपतित किरण और BF परावर्तित किरण है। ठीक है, हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। माने जितना आपतन कोण होगा उतने परावर्तन कोण। तो एंगल के रूप में लिखे कोण ABC ऐसे। ठीक है, तो वही लिखा होगा कोण ABC, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर था। फिर होगा कोण CBF, तो कोण ABC बराबर कोण CBF बराबर क्या चाहिए? थीटा। थीटा तो हम माने हैं, तो इसलिए यहाँ पर माना। ठीक है, एकांतर कोण बराबर होते। एकांतर कोण के मतलब हुआ कोना कोनी। कोना कोनी माने ई कोण जितना होगा वो कोण इतना ही भी होगा। ठीक है, तो वही लिखे कोण ABC, ठीक है, बराबर कोण BCF। तो कोण ABC बराबर कोण BCF बराबर क्या चाहिए? थीटा। ऐसा क्यों हुआ? तो कहिएगा एकांतर कोण के कारण हुआ। ठीक है, उसके बाद कोण
हो जाएगा आपका BFM बराबर क्या होगा 2 थीटा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाह्य कोण होता है ना, तो सामने कोण के अंत कोण के बराबर होते हैं। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि शीर्षाभिमुख के कारण ऐसा हुआ। ठीक है, अब बारी बारी से चलेंगे समकोण त्रिभुज BMC में। देखिए समकोण त्रिभुज BMC में माने यहाँ से लेकर ऐसे और ऐसे। ठीक है, इस त्रिभुज से चले समकोण त्रिभुज BMC में। ठीक है, तो इसके लिए थीटा क्या बन रहा है? थीटा ही बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज BCM में तो कोण BCM कोण क्या चाहिए BCM बराबर क्या होगा थीटा, वही लिखे हैं। उसके बाद समझिए थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता? लंब होता है। नीचे वाला भुजा क्या होगा? आधार। तो tan थीटा बराबर हम यहाँ फार्मूला यूज करेंगे त्रिकोणमिति का। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब हो जाएगा BM हो जाएगा, आधार कौन होगा आपका CM हो जाएगा। तो वही कि tan थीटा और BM बटा क्या चाहिए CM। अब हम फिर से चलते हैं त्रिभुज, अब इसमें चलते समकोण थे BMF में, मान इतना के लिए। ठीक है, BMF में तो वही लिखे हैं यहाँ पर, देख लीजिए समकोण त्रिभुज BMF में। इसके लिए एंगल क्या बन रहा है? इस त्रिभुज के लिए एंगल तो 2 थीटा बन रहा है। तो वही लिखे कोण BFM बराबर क्या चाहिए 2 थीटा। अब यहाँ भी tan थीटा फॉर्मूला डालेंगे तो ये थीटा का हुआ, तो थीटा के सामने वाला भुजा तो लंब होता है। तो tan थीटा बराबर क्या आता है लंब बटा आधार। तो पिक्चर के अनुसार लंब BM होगा, आधार कौन होगा FM होगा। ठीक है, तो tan 2 थीटा और BM बटा FM। अब यहाँ से समझिए अगर थीटा का मान छोटा हो तो छोटा कहने का मतलब tan थीटा के बराबर होगा, tan 2 थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अगर थीटा का मान छोटा हो तो tan थीटा के बराबर होगा, tan 2 थीटा के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा का मान क्या है BM बटा FM। tan 2 थीटा का मान BM बटा FM बराबर 2 है, तो 2 लिखे। यहाँ थीटा है तो थीटा केकरा बराबर है tan थीटा के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है tan थीटा के बराबर। यहाँ tan थीटा का मान क्या है BM बटा CM है। ठीक है, तो वही हम यहाँ डाले BM बटा CM। BM से BM कट गया, ऊपर में 1 बचा, नीचे FM, ऊपर में 2 नीचे में CM, क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो गया 2FM बराबर क्या होगा CM। अगर दर्पण छोटे द्वारक का हो, छोटे द्वारक का कहने का मतलब जो बड़ा दर्पण बना हुआ है, अगर हम छोटा दर्पण अगर बनाएंगे तो ये जो P जो यहाँ लिखा हुआ P यहाँ पर चला आएगा, P यहाँ जो लिखा हुआ ये यहाँ पर चला जाएगा। तो इसका मतलब हुआ है अगर दर्पण छोटे द्वारक का होगा ना तो M P के बराबर होगा, माने जहाँ M है उसके जगह पर हम P लिख देंगे। अगर दर्पण छोटे द्वारक का हो तो FM बराबर क्या M के जगह पर P लिख देंगे, तो PF हो जाएगा एवं CM किसके बराबर होगा तो M के जगह पर P लिख देंगे, तो CM PC के बराबर। इसलिए 2 तारे यहाँ से FM है, तो FM का मान केकरा बराबर होगा PF, तो यहाँ पर PF लिख दिए। उसके बाद CM है, यहाँ CM किसका PC का, तो PC लिख दिए। 2 PF क्या है, तो आपको दर्पण में जस्ट समझाया कि P ध्रुव होता है, F क्या होता है फोकस। तो ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, P ध्रुव होता है, C आपका वक्रता केंद्र। तो ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसलिए F का मान निकालेंगे तो 2 गुना में तो कहाँ जाएगा भाग में। यही आपका प्रूफ हो गया A बराबर R/2, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट या समझिए कि त्रिकोणमिति विधि से आपको A बराबर R/2 सिद्ध कर किए है, जो कि ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी कहीं पढ़ते होंगे मैट्रिक का क्लास किए होंगे कोई टीचर से, ऐसा तो आपको कोई त्रिकोणमिति माध्यम से कोई प्रूफ किया नहीं है। ठीक है, इस तरह का अगर क्लास का ज्वाइनिंग करना चाहते हो तो स्टूडेंट एजुकेशन पॉइंट बरियारपुर कोचिंग में आके संपर्क कीजिए।